हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर। तो आज हम और पहले तो आप लोग पहले थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का मैटर क्या है, हम क्या बातें लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दुबई में आप अगर विजिट वीज़ा पर कैसे जॉब ढूंढेंगे आप लोग, यह प्रोसीड्योर क्या होता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पर, तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, पहले ही एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग दुबई में विजिट वीज़ा पर जॉब ढूंढना चाहते हैं उन लोगों के पहले एक टाइम चूज, मतलब कब यहाँ पर आना चाहते हैं आप लोग जॉब ढूंढने के लिए। पहले एक ये महत्वपूर्ण है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप कब आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो मेरा हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, तो मैं जो मेरा पर्सनल सजेशन है, मिडिल ऑफ द सितंबर, मतलब मिडिल ऑफ सितंबर और उसके बाद आप यहाँ पर आए। तो इसके कारण भी मैं बताऊंगा क्यों आप पहले नहीं आना चाहिए, क्यों आपको पहले क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए, मिडिल ऑफ सितंबर से बाद यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी इतना रहता है यहाँ पर, आप लोग बाहर नहीं निकल सकते यहाँ पर। क्योंकि जो लोग विजिट वीज़ा पर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए वॉकिंग में जाना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ घर में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करके आप जॉब नहीं मिल सकते आप लोगों को। तो आप जब यहाँ पर विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको तो बाहर निकलना ही होगा। तो सिर्फ अगर ऑनलाइन अप्लाई करना होता तो आप अपने कंट्री से करते, तो यहाँ पर क्यों आए आप। तो इसलिए जो लोग विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आना चाहते हैं उन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बाहर निकलना होगा। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आपको मिडिल ऑफ सितंबर और उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए। तो मिडिल ऑफ सितंबर से मार्च तक, मिडिल ऑफ मार्च तक यहाँ पर आराम से आप बाहर निकल सकते हो। तो उस टाइम पर यहाँ पर टेम्परेचर हाई नहीं रहता है, आप आराम से घूम सकते हो बाहर। वेदर भी कोल्ड होने लगता है यहाँ पर। तो इसलिए देखिए, और एक बात है, मार्च, एंड ऑफ द जो मार्च, एंड ऑफ द अप्रैल और मिडिल ऑफ द अप्रैल यहाँ पर क्या होता है, रमादान होता है, मतलब रोज़ा रहता है। एक महीना यहाँ पर सब ऑफिस, मैक्सिमम ऑफिस हाफ हफ्ता डे होता है टाइम, मतलब ऑफिस उतना ज़्यादा ऑफिस का जो टाइम, ऑफिस में उतना स्टाफ, बहुत सारा स्टाफ छुट्टी पर जाते हैं, एचआर नहीं रहता है। और जो ऑफिस का जो टाइमिंग होता है हाफ आफ्टर डे, तो ऐसा कुछ होता है। तो उस टाइम पर आप मत आना चाहिए, आपको यहाँ पर मत आए आप। तो उस टाइम पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जॉब मिलने का चांसेस बहुत कम होते हैं उसको। और उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त इतना गर्म रहता है, इतना गर्मी रहता है, इतना टेम्परेचर हाई रहता है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं आप उस टाइम पर। तो इसलिए जो टाइम है फर्स्ट ये चूज़ कीजिए आप लोग, मिडिल ऑफ सितंबर से के बाद से आप बाद यहाँ पर जाने का टाइम, उसके बाद आप चूज़ कीजिए मिडिल ऑफ सितंबर, और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। वो प्रॉपर टाइम होता है, वैकेंसी भी रहता है उस टाइम पर, मतलब वो उस टाइम पर प्रॉपर टाइम होता है, मार्च तक प्रॉपर टाइम। तो इसलिए टाइम पहले चूज़ करना चाहिए यहाँ आने के लिए। और उसके बाद है जो लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा पर जॉब ढूंढने आना चाहते हैं उन लोगों को पहले 100 कॉपी का सीवी इंडिया से लेकर आना चाहिए। मतलब इंडिया से आप सीवी प्रिंट करके यहाँ पर लाए, क्योंकि यहाँ पर जो सीवी प्रिंट अगर यहाँ पर करेंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए इंडिया से है तो आप पाकिस्तान से, आप नेपाल से, बांग्लादेश से, जहाँ से है तो आप वहाँ से आप सीवी प्रिंट करके यहाँ पर लाए। तो 100 कॉपी का एक बंच होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद है जो है दोस्तों, आप जो जिस फील्ड से है उस फील्ड का कंपनी, मतलब आप ऑयल है, आप कहाँ पर जॉब, मतलब किस फील्ड में आप जॉब ढूंढना चाहते हैं। आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, आप रिसेप्शन का जॉब ढूंढना चाहते हैं यहाँ पर, आप अकाउंटेंट का जॉब ढूंढना चाहते हैं आप, तो ऑफिस एडमिन का जॉब ढूंढना चाहते हैं आप। तो देखिए, आप अगर सिविल इंजीनियर है तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब कंपनी का लिस्ट आप यहाँ पर इंडिया से ही वो एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए आप अगर सिविल इंजीनियर है तो गूगल में ऐसे लिखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दुबई, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन अबू धाबी, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन शारजा। तो पहले ये जो यूएई का जो 7 स्टेट होता है, तो आप इस जो दुबई, अबू धाबी, शारजा, इन 3 स्टेट का एक लिस्ट कीजिए आप। ऐसे ही अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप ऐसे कीजिए,
ऑयल एंड गैस कंपनी का कुछ लिस्ट बनाइए, टेलीकॉम का लिस्ट बनाइए। तो ऐसे कुछ आपको करना चाहिए। तो पहले आप कंपनी का लिस्ट बनाएं। तो ऐसे गूगल में जाकर लिखिए ऑयल एंड गैस कंपनी इन दुबई, तो जितने सारे ऑयल एंड गैस कंपनी है तो उसका लिस्ट आ जाएगा। तो उसका कंपनी ऐसे आप टाइप कीजिए, उसके बाद आप उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जो भी है आप उसको वो लिस्ट पूरा कीजिए। तो ऐसे अगर आप अकाउंटेंट है, अगर आप रिसेप्शनिस्ट का जॉब ढूंढना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस एडमिन की जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई कंपनी का पाबंद नहीं है। मतलब आपके लिए सब कंपनी ओपन है, ऑयल एंड गैस कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, तो ऐसे सब, मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो आपके लिए सब कंपनी ओपन होता है। तो आपको सब कंपनी का एक लिस्ट लेकर दुबई आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट होंगे आपको। तो आप यहाँ पर आने के बाद आप वो जो ईमेल आईडी है ना, ये वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी आपका मोबाइल नंबर है उस लिस्ट पर, तो वो उस मोबाइल नंबर आप और फ़ोन नंबर फ़ोन कीजिए। आप फ़ोन करना यहाँ पर शायद यहाँ पर कुछ वैकेंसी है या नहीं है, तो ऐसे आपको हेल्प हो जाएगा। तो पहले तो एक लिस्ट तो आपको लेकर आना पड़ेगा। तो उसके बाद यह आने के बाद दोस्तों, जब यहाँ पर आने के बाद एक दिन रेस्ट करना चाहिए आपको। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में है तो आपको एक बस कार्ड और मेट्रो कार्ड मिलेगा। दुबई में जो बस कार्ड और मेट्रो कार्ड एक ही होता है, वो एक कार्ड से ही बस और मेट्रो में चल जाता है। तो दुबई का जो बस कार्ड होता है ऐसे, तो ऐसे आपको एक बस कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ना इंटरव्यू देने के लिए, बस पे चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये, और मेट्रो भी चढ़ना पड़ सकता है, तो इसलिए ये कार्ड लेना ज़रूरी है। अगर आप अबू धाबी में आना चाहते हैं तो अबू धाबी का जो बस कार्ड ऐसे होता है, तो ऐसे आपको बस कार्ड लेना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ का जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपनी में फ़ोन करना है। अगर कंपनी ने आपको आप मेल किया है तो कंपनी आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक सिम कार्ड भी लेना जरूरी है। तो ये सब करने के बाद, मतलब दुबई लैंड करने के बाद पास कार्ड, सिम कार्ड, ये सब पहले ये जो है सब आपको लेना चाहिए। उसके बाद जो जॉब ढूंढने का मेन प्रोसीडियर होता है, मतलब उसके बाद आप जो जॉब मतलब उसके बाद आप जो जॉब ढूंढने के लिए जहाँ पर जाना है, वॉकिंग में जाना है, उसके बाद आप जाए। तो पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए, जॉब ढूंढने के लिए आपको सुबह 8 से सुबह 9 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई करो। मतलब सुबह, और एक बात है दोस्तों, जो लोग दुबई आना चाहते हैं जॉब ढूंढने के लिए, उन लोगों के पास एक लैपटॉप होना जरूरी है। लैपटॉप होना मस्ट। मोबाइल से आप सब काम नहीं कर सकते, लैपटॉप का काम सब मोबाइल में नहीं होता है, तो इसलिए आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है। तो लैपटॉप नहीं है तो यहाँ पर आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, तो आपको ये जरूरी है, तो लैपटॉप होना जरूरी है। तो आप जो लोग दुबई जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक लैपटॉप होना जरूरी है। तो क्या कीजिए, सुबह 8 से सुबह 9 बजे तक जब आप दुबई आएंगे, सुबह 8 से सुबह 9 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद सुबह 9 बजे के बाद आप बाहर जाए, मतलब वॉकिंग में जाना पड़ेगा आपको। दिन में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। जो CV आप 20 कॉपी 25 कॉपी CV आप साथ ले जाए आपका, और आपका जो विजिट वीज़ा पासपोर्ट भी साथ लेकर जाना है। तो ऐसे ही रेगुलर आपको जाना पड़ेगा। तो सुबह 9 बजे के बाद वॉकिंग में, सुबह 12 बजे 1 बजे तक आप वॉकिंग में अब ऐसे ही आप वॉकिंग करो, कंपनी में CV दो, क्योंकि 12 बजे 1 बजे के बाद से क्या होता है, यहाँ पर लंच टाइम होता है, तो उस टाइम पर HIV नहीं रहता है, तो रिसेप्शन में भी मतलब स्टाफ उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसलिए सुबह 9 बजे से 12 बजे 1 बजे तक आप वॉकिंग में जाओ। उसके बाद फिर रूम में आओ, रूम में आने के बाद खाना खा के रेस्ट करके फिर ऑनलाइन अप्लाई करें। ऐसे ही शाम 7 बजे तक 8 बजे तक ऐसे ही आप अप्लाई करें। तो उसके बाद फिर खाना खा के सो जाओ। तो ऐसे ही आपको 1 महीना करना पड़ेगा। तो 1 महीना से बाद से आपको या जो कॉल आना शुरू हो जाएगा इंटरव्यू का। तो ऐसे हाँ, आपको 10-15 दिन में भी आ सकता है पहले, लेकिन ये तो लाखी बंद होता है। तो अगर आप 5 दिन 6 दिन करने के बाद अब सर ये तो आप मुझे कुछ भी कॉल नहीं आ रहा है, तो ऐसे आपको पेशेंस रखना होगा दुबई जॉब के लिए। तो 5 दिन, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग 5 दिन 6 दिन कॉल करने के बाद बोलते हैं सर मुझे कॉल नहीं आ रहा है, वो कुछ भी नहीं होगा। और रूम में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप जिस रूम में आप रहोगे ना, ऐसे
अरे अभी मार्केट तो बहुत ख़राब है। तो मैं जब आया था मुझे भी ऐसे बोला था लोग। तो उस बात को ऐसे आप इस कान से आप यहाँ से सुनेंगे, ऐसे बाहर कर देंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है। वो बोल ले दो, जो भी बोलना है बोल ले दो उन लोगों को। वो ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग तो उन लोगों को जॉब हो, मतलब उन लोगों का जॉब है, वो किसी और को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो लोग, इसलिए उन लोगों की बात वो ध्यान में मत दो आप लोग, ऐसे ही उड़ा दो ऐसे। तो जो लोग जो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस यही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे ही आपको फास्ट 1 महीना ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए तो आप 3 महीने का विजिट वीज़ा पर पाए ना। तो ऐसे करने से क्या होगा, 1 महीने आफ्टर 1 मंथ आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही तो उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे। ऐसे पहले 2-3 इंटरव्यू आप फेल हो सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बाद से आप स्ट्रांग हो जाओगे। अब ये भी हो सकता है आप पहले इंटरव्यू में आपको जॉब मिल जा सकता है। तो ऐसे ही आपको, आप अगर प्रॉपर वे में जाओगे ना, आप अगर सही तरीके से जाओगे तो आपको जॉब मिल जाए, मतलब ये कंफर्म आपको जॉब मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आके सिर्फ रूम में बैठे तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपको जॉब नहीं मिलेगा। यह आने के बाद जैसे ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ आपको वॉकिंग में जाना ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ कुछ भी नहीं पता है, यहाँ के एनवायरनमेंट कुछ भी। तो यह इसलिए आपको बाहर जाना होगा, कंपनी में जाना होगा, कंपनी के जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर जाके पूछना होगा जो मैडम जो भी है, मैडम है सर है, तो यहाँ पर मैडम यहाँ पर कुछ जॉब है, मेरा एक्सपीरियंस यह है, और मैं फ्रेशर हूँ यहाँ पर, तो आपके बारे में कुछ बताना होगा। तो आप अकाउंटेंट है, तो आप जो भी आपका पोस्ट आप जिस पोजीशन के लिए जो ढूंढना चाहते हैं उसको पूछना पड़ेगा इसको क्या वैकेंसी है या नहीं है। तो कोई बोल सकता है नहीं है, कोई बोल सकता है बाद में आओ, ऐसे कुछ बोल सकता है, और कोई ऐसे ही बोल सकता है आप बैठो HR है इंटरव्यू दो। तो बात करना होगा सबसे, मतलब जहाँ पे जाओ कंपनी में जाओ पूछना होगा, बात करना होगा। तो ऐसे ही आपको जॉब मिलता है यहाँ पर। तो हार्ड वर्क, मतलब यहाँ आने के बाद आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा यहाँ पर। हाँ, जॉब मिलने के बाद आप जो भी करो, घूमो फिरो कुछ भी, लेकिन जब तक नहीं जॉब मिलता है तब तो आपका एक ही फोकस रहेगा जॉब के ऊपर। जब तक जॉब नहीं मतलब जब तक जॉब नहीं आपको मिलेगा ना, तब तक आपका फोकस रहेगा जॉब, सिर्फ जॉब जॉब जॉब, ये फोकस रहना चाहिए। और अदर्स कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, अदर्स वो नहीं देखते हैं। मतलब माइंड आपको मतलब ऐसे ही देखने के लिए बहुत, लेकिन पहले जॉब मिलने के बाद आप घूमो फिरो, पार्क में जाओ, मॉल में जाओ, जब जो कुछ करो, लेकिन पहले जॉब जब तुम नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको जॉब मिलने से पहले आपको सिर्फ फोकस रहना होगा आपके जॉब के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो यही बोलना था आज मुझे। तो जो लोग विजिट वीज़ा पर है, जो लोग वीज़ा पर यहाँ पर आना चाहते हैं, उन लोगों को ऐसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं जैसे बोला आप लोगों को वैसे आपको करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पर 100% 200% आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, मैं ये बोलता हूँ। ये मैं 100% 200% आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों और ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके मन में कमेंट है तो कमेंट भी करना दोस्तों। और एक बात है, और कुछ कंपनी का लिस्ट, मतलब कुछ टाइप ऑफ कंपनी, मैं एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप वो लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और वो उस कंपनी का, आप जो जिस फील्ड से है उस कंपनी का गूगल में जाकर टाइप कीजिए, पूरा लिस्ट आ जाएगा कंपनी का। ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर आप मिलेंगे कई नई वीडियो नए अपडेट लेकर। थैंक यू सो मच।